बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे मुल्क में हंगामी सूरत हाल वाक़े है और सुबह सिंध, सुबह बलूचिस्तान और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जो है माल और जान का सैलाब की वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका व ला तुहलिकना बिअज़ाबिका व क़िना क़ब्ल ज़ालिक, आमीन सुम्मा आमीन। आज का टॉपिक जो है वो एहसास दिलाना है कि अगर आपका घर महफूज है, वो पानी में नहीं बहा, तो आप मुतमईन होकर बैठ जाएं और देखें उन लोगों के घरों को जो बह रहे हैं। ये यकीनन एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर आपको अल्लाह दिखा रहा है तो उसकी भी कुछ वजूहात हैं। तो अगर मेरा घर महफूज है, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे पास वसाइल हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं उन मुसलमानों की मदद करूं। अगर इस लेवल पे आके देखा जाए, आप अक्सर देखते हैं, यहाँ पे मैं ना छोटी सी एक आपको मिसाल देता हूँ। आप अक्सर देखते हैं जब नबूवत का, ख़त्म नबूवत का या आप सल्लम की इज़्ज़त का मसला आता है, तो पाकिस्तान के अंदर सुन्नी शिया जो वहाबी देवबंदी, ये सारे जितने भी फ़िरके ये ख़त्म हो जाते हैं और एक लेवल पे फर्स्ट स्टेप पे आपको खड़ा नज़र आता है। देवबंदी, वहाबी, सुन्नी सारे आपको खड़े नज़र आते हैं। किसके लिए? नमूसे रिसालत के लिए। इसी तरह हमारा दीन, हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत मज़हब है। वो कहता है कि जब इंसानियत पे बात आएगी, फिर काफ़िर, यहूदी, अहले किताब, हिंदू, इनको नहीं देखा जाएगा। काफ़िर पे भी ये मुसीबत टूटती है कि कुदरती आफात अगर काफ़िरों पे भी आती है, तो तब भी मुसलमानों को चाहिए कि उनकी मदद करें, क्योंकि इंसानियत के लेवल पे आके मज़हब को नहीं देखा जाएगा। जिस तरह छोटे छोटे मसले हमारे आपस में जमातों के, उनको ख़त्म नबूवत के मसले पर या अल्लाह के नबी की शान के, रिसालत के, जो नमूसे रिसालत के मसले पर नहीं देखा जाता। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो है वो बजस्त वाहिद जिस्म की तरह है, एक जिस्म की तरह। तो एक मुसलमान को तकलीफ़ वो दूसरे को होती है। आपने फरमाया मिसाल देकर, जिस तरह एक ये छोटी उंगली हाथ की, इसको तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म बेचैन हो जाता है। ऐसे ही मुसलमान की हालत है कि कुछ मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचे तो बाकी सारी उम्मत मुसलमान को देखकर बेचैन हो जाती है। तो आप सल्लम ने मुआख़ात मदीना कायम किया, एसार और कुर्बानी, सेक्रीफ़ाइस करने के आप सल्लम ने मुसलमानों को बेशुमार तरगीब दिलाई, तरीक़े बताए। तो वो ग़ज़वा उहद का वाक़या, एक सहाबी जो शहीद होने वाला है, वो पानी पानी कर रहा है। जब उस तक पानी का प्याला पहुँचा, हम सबको ये बात मालूम है, तो उस सहाबी ने वो प्याला उस शख्स की तरफ बढ़ा दिया प्यास की शिद्दत में, गमरातुल मौत में, कि दूसरा सहाबी पुकार रहा था पानी को, उसकी तरफ कर दिया। उसने पीने लगा, उसके कान में आवाज़ पड़ी किसी और तीसरे जो मुजाहिद की कि वो पानी से पुकार है, तो उसने उसकी तरफ लड़ा। यानी ख़ुद कुर्बानी दे के अगले बंदे को जो है ना, वो किसी तरीके मेरे मुसलमान भाई की मदद हो जाए। इसी तरह एक और वायत में आता है, अल्लाहु अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी के घर में मोहल्ले से एक बकरी आई सदक़े की कि आप इसको पका के खा लें गरीब के घर में। अब वो कह रहा है कि मेरे घर में तो खाना मौजूद है एक वक्त का, क्यों ना मैं दूसरे घर दे दूं। तो दूसरे घर वाले ने सोचा, यार ये मेरे पास आ गई है अब, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत तो है लेकिन अभी नहीं है, इस वक्त नहीं है, तो क्यों ना मेरा साथ वाला पड़ोसी मुझसे भी ज़्यादा भूखा है, उसकी मदद हो जाए। तो इस तरह वो एक दूसरे की जो है ना, वो रहम दिली में, एहसास मोहब्बत में, जज्बात में, दूसरे की भलाई की खातिर एक घर दूसरे को, दूसरे तीसरे को, वो बकरी जहाँ चली थी, जहाँ से सदका, वो वहाँ पहुँच गई। अल्लाह, ये इस्लाम ने बताया कि आप जो है ना, वो दूसरे मुसलमानों के लिए आपके जज्बात क्या होने चाहिए। तो बारह सब जानते हैं, ये बात ढकी छुपी नहीं है कि इस वक्त जो सैलाब ज़दगान में मुतासिरीन, सैलाब के अंदर मुतासर होने वाले, वो उनको घरों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए, हमें हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे फलाही इदारे जो हैं, वो जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो आप अपने सदक़ात खैरात में से या जिस तरह भी आप
या बेहतर तो इंसान यही है ना कि इंसान चलो अपने मुसलमान भाई की मदद के लिए, अल्लाह ने बड़ा दिया लोगों को, बहुत बहुत दिया हुआ अल्लाह ने लोगों को, तो हर अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी ज़रूरतें थोड़ी देर के लिए इंसान रोक ले और कोशिश करे कि मैं उन मुसलमानों की मदद के लिए आज इस महीने में ये काम फ़लाँ काम जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी जो नहीं है वो नहीं करता, तो ये पैसे जो है ना मैं उनको भेजूँगा ताकि वो हमारे मुसलमान भाई जो खुले आसमान के नीचे लेटे हैं उनकी मदद हो जाए। हज़रत उमर के दौर में कहत आ गया तो हज़रत उमर ने अमदाद भेजनी शुरू की वहाँ से, तो राया भी भूखी पड़ गई और ख़ुद भी भूखे हैं। जब पेट में से आवाज़ आने लगी ना भूख की वजह से, हज़रत उमर फरमाने लगे अपने पेट को, खामोश, चुप कर जा, उस वक़्त तक तुझे खाना नहीं मिल सकता जब तक जो है ना वो कहत साली में दूसरे मुसलमान तकलीफ़ में, दूसरे मुसलमान जब तक तकलीफ़ में है तेरी आवाज़ ना आए, मुझे तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा तब। यानी ख़ुद को जो है ना वो हमारी सूरत हाल नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि आप भूखे हो जाएं और उनको खिलाएं, नहीं भाई, इतना तो कम से कम हर इंसान कर सकता है कि थोड़ा थोड़ा करके जो है ना कतरा कतरा करके दरिया बनता है, थोड़ा थोड़ा करके इंसान जो है वो दूसरे लोगों की मदद कर सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मुसलमान भाइयों के साथ है ना वो मुसलमान का भाई है, अल मुस्लिम वखुल मुस्लिम, तो अपने मुसलमान भाइयों के साथ जो है ना वो दिली जो है ना खुलूस के साथ ताउन करने की अल्लाह ताला देखे हम तौफीक अता फरमाए। हम जो है ना वो अगर कोई जा सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, अभी उनकी मदद के लिए जाए, अगर कोई नहीं जा सकता तो वो कम से कम ताउन कर दे कि उसका जाना ना ताउन तो हो जाए कम से कम, अगर नहीं जा रहा तो तीसरा बंदा वो है जिसको तो ताउन भी नहीं, ये बहुत कम है जो इंसान जो गरीब है वो ताउन नहीं कर सकते, तो वो कम से कम उनके लिए हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह उन पे जो मुसीबत टूटी है और उनके ऊपर जो गम उन्होंने रिश्तेदारों को, घरों को, अपने को, सबको खोया है, अल्लाह ताला उन्हें सब्र की तौफीक अता फरमाए। जो इस बहुत बड़े सानहे में गुजर चुके हैं अल्लाह ताला उनकी कब्रों को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला अल्लाह मुकाम अता फरमाए उनको। तो हम मिलेंगे इंशाअल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये तरगीब दिलाना था आपको कि आप जो है ना वो डोनेशन करें, जितना हो सके डोनेशन करें, डोनेशन फ़ार सलाब ज़दगान के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए जो है ना वो ख़र्च करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। हम मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने इर्द गिर्द नवा के साथियों का खास ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।